हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने बायोलॉजी के वीडियोस 10th क्लास के साइंस 2 के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। चलो स्टार्ट करें। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो वो खाना आपकी बॉडी में जाएगा तो डाइजेशन चालू होगा। आप सांस लेते हो तो वहाँ पे रेस्पिरेशन चालू होता है। आपकी बॉडी में हार्ट है, हार्ट कंटिन्यू सर्कुलेशन करता है बॉडी का। जो भी हम खाते हैं हमारी बॉडी कुछ वेस्ट चीज़ें निकाल के उसको एक्सक्रीट करती है बॉडी के बाहर। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और ये सारे प्रोसेस बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारे प्रोसेस करने के लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी। और आप सभी को पता है एनर्जी कहाँ से मिलती है अपने को, फूड से। फूड के अंदर ऐसा क्या होता है, तो फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स जिससे हमें मिलता है एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिस पे पूरा बायोलॉजी निर्भर है। इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका नाम क्या है, इसका मीन क्या है, अपन ये समझते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाने का। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन is a biological process in which an organism tries to make an organism of its own kind. So what is reproduction? Reproduction is a biological process in which an organism tries to make an organism of its own kind. अब reproduction का एक और नाम है, इसका एक और सिनोनियम है जिसको आप बोल सकते हो प्रोक्रिएशन। सो आप रिप्रोडक्शन बोलो चाहे आप प्रोक्रिएशन बोलो, बात एक ही है। होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल, रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल फॉर continuation of species, for continuation of species। स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन एक तरीका है जहाँ पे इंसान अमर हो जाता है। अब अमर कैसे होता है, दुनिया का पहला इंसान आज भी उसका खून हमारे और आपके अंदर जिंदा है। आज कल अपने बच्चे होंगे, हमारे बच्चे में हमारा डीएनए होगा, तो कल को हम नहीं भी रहे तो हमारा डीएनए जिंदा है। तो रिप्रोडक्शन एक तरीका है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर हो जाता है। ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन करने के दो वे हैं। द फर्स्ट वे इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वे इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, सो रिप्रोडक्शन हैज टू वेज। The first way is sexual reproduction. Second way is asexual reproduction. पहला है sexual and second is asexual. अब देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है, सेक्सुअल में और असेक्सुअल में क्या फर्क है, अपन आज के लेक्चर में देखेंगे वो। चलो, पहला, यू नो एज द वर्ड सेज सेक्सुअल, तो यहां पे है सेक्स, और सेक्स करने के लिए वी नीड्स टू पेरेंट्स। दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल। इट इज बाय पेरेंटल, और एल्स यू कैन राइट टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड।
और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है असेक्सुअल, किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लगा है तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो यहाँ पे सेक्स एब्सेंट है, इट मीन्स यहाँ पे दो पेरेंट्स नहीं होने वाले हैं, तो ये है यूनी पैरेंटल, इट इज यूनी पैरेंटल, इट इज यूनी पैरेंटल. यूनी means one and parental means parent. Only one parents are involved. सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होने वाले हैं उसके अंदर. बाय पेरेंटल का मतलब दो पेरेंट्स, तो यहाँ पे दो पेरेंट्स, वन पेरेंट विल बी मेल एंड सेकेंड पेरेंट विल बी फीमेल, तो दो पेरेंट यहाँ पे मिक्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज एम्फीमिक्सिस. इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस. क्या होता है एम्फीमिक्सिस? थोड़ा हार्ड लग रहा है, चलो इस वर्ड को ब्रेक कर देते हैं. यू नो एम्फी, चलो एम्फी का मतलब होता है बोथ. बोथ का मतलब दो लोग. कौन दो लोग? मेल और फीमेल. मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, तो यहां पे दो लोग क्या हो जाते हैं? मिक्स. लेकिन वहां पे तो एक ही लोग है, तो मिक्स कैसे होंगे वहां पे? तो वहां पे मिक्सिंग होने वाला नहीं है, तो इट इज एपोमिक्सिस. इट इज एपोमिक्सिस. एपो, एपो का मतलब होता है नो, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग. यहाँ पे दो लोग मिक्स होने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पे दो लोग तो है ही नहीं. थर्ड देखते, थर्ड फर्क क्या है. लेट्स सी द थर्ड डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सेक्सुअल में जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे में बहुत फर्क होता है. मतलब वो जो बच्चा है उस बच्चे में थोड़ा फर्क होता है मॉम और डैड से, उनके पेरेंट्स से फर्क होता है. सो यहां पे दिखता है अपने को वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस. वेरिएशन का मतलब क्या होगा? डिफरेंस. अब याद रखना मेरी बात, डिफरेंस किसका हो सकता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना. यहां पे डिफरेंस दो लोग का हो सकता है. पहला डिफरेंस होगा पेरेंट का बच्चे से. पेरेंट का डिफरेंस किससे होगा? बच्चे से होगा. यानी कि एक पेरेंट और बच्चे में डिफरेंस दिखेंगे हमें. सेकेंड डिफरेंस हमें दिखेगा बच्चे का बच्चे से. एक भाई अपने भाई से अलग होता है, एक बहन अपने बहन से अलग होती है, अंटिल वो लोग ट्विंस ना हो. ये केस ट्विंस में फॉलो नहीं होता. थर्ड, तो यहां पे अपने को दिखता है डिफरेंस, लेकिन वहां पे डिफरेंस दिखने वाला नहीं है. एक बैक्टीरिया जब दो होता है ना, तो वो दो बैक्टीरिया भी इसी की तरह दिखते हैं, तो यहां पे अपने को दिखने वाला है नो वेरिएशंस. थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे हम लोग, तो यहां पे आप लिख सकते हो माइनर वेरिएशन और वहां पे आप लिख सकते हो मेजर वेरिएशन. चलो देखते हैं अभी फोर्थ डिफरेंस क्या है अपने बीच में, इनके बीच में. यहां पे जैसा कि मैंने बताया, यहां पे बच्चा पेरेंट से अलग होता है, तो क्या बच्चा पेरेंट का क्लोन है? नहीं. तो अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स दिखते नहीं है. सो यू कैन राइट हियर नो क्लोन्स. लेकिन यहां पे तो मैंने बताया एक बैक्टीरिया जब दो होता है तो वो सेम ही दिखता है, तो यहां पे अपने को क्लोन्स दिखते हैं. नेक्स्ट आगे देखते, चलो आगे बढ़ते हैं. देखते पांचवा डिफरेंस क्या है सेक्सुअल और असेक्सुअल का. आई होप आपको मेरी बातें समझ रही होंगी. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं. जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स. सो इट इज डन बाय हायर ऑर्गेनिजम्स and it is done by lower organisms. बढ़े आगे, चलो अभी देखते हैं अपन सिक्स डिफरेंस क्या है इन दोनों में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. यू नो कभी कभी फीमेल्स की जान को आ जाता है, कभी कभी बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है, आपने देखा होगा.
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है इसके अंदर. सो इट इज अ बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. लेकिन ये जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो यहां पे आप लिख सकते हो लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. So sexual reproduction is a big complicated process while asexual is less complicated process. Next, अब जो sexual reproduction होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. It takes more time. It takes more time. आप यहां पे लिख सकते हो it takes more time. और आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू असेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो है. इट टेक्स लेस टाइम, या फिर आप लिख सकते हो यहां पे इट इज फास्ट प्रोसेस. सो आई होप आपको ये समझ गया होगा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जितनी भी बातें हमने की है आज, ये सारी इन जनरल बातें हैं. ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इनके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं. हमने जो आज बातें की है वो सारी इन जनरल बातें हैं. पहले हमने क्या बात किया, इट इज बाय पेरेंटल. इसके लिए 2 पेरेंट्स चाहिए. इसके लिए it requires only one parent because it is asexual reproduction. A stands for absent, sex absent. Next, it यहाँ पे 2 लोग मिक्स हो जाते हैं and it is termed as amphimixis, और यहाँ पे 2 लोग मिक्स नहीं होते, that's why it is termed as apomixis. मैंने वर्ड्स को ब्रेक करके दिया है. थर्ड, इसमें अपने को दिखता है वेरिएशंस. वेरिएशंस का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस. इसमें अपने को वेरिएशंस दिखता नहीं है. वेरिएशन किसका दिखता है, 2 लोगों का दिखता है. पेरेंट का बच्चे से और एक बच्चे का बच्चे से. ये डिफरेंस सेक्सुअल में दिखता है. यहाँ पे हमें क्लोन्स दिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन दिखता है, और यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखता इसलिए यहाँ पे दिखते क्लोन्स. क्लोन्स का मतलब सेम टू सेम. It is done by higher organisms while it is done by lower organisms. और ये sexual reproduction बहुत complicated है, बहुत मतलब it is big complicated process, but as compared to sexual, asexual थोड़ा सा less complicated है. ये it takes more time and it takes less time. तो I hope आपको डिफरेंस समझ गया होगा सेक्सुअल का और असेक्सुअल का. सारी बातें इन जनरल की थी हमने. अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर के आगे जाते हैं थोड़ा सा. अभी हमें पढ़ना है स्टार्टिंग में इस चैप्टर के द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज पहला पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो, अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. 2 चीजें हमें इसमें पढ़नी है. पहला असेक्सुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, सेकेंड पढ़ना है अपने को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का. सो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड हमें पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. आप सभी को पता है कि व्हाट इज यूनी सेलुलर. एक बार मैं इसके बारे में बता दूं. यूनी का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब होता है सेल. जितने भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हैं उनको हम लोग बोलेंगे यूनी सेलुलर. जितने भी ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने हैं उन्हें हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर. अब आइए आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर हमें कुछ प्रोसेस पढ़ने हैं. देखते हैं पहला प्रोसेस क्या है. पहला हमें पढ़ना है बाइनरी फिजन. पहला हमें पढ़ना है बाइनरी फिजन. सेकेंड हमें पढ़ना है मल्टीपल फिजन. ठीक. थर्ड हमें पढ़ना है बडिंग. थर्ड हमें पढ़ना है बडिंग. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं मल्टीसेलुलर की. इसमें भी कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रोसेस है हमें जो पढ़ने हैं. पहला है फ्रेगमेंटेशन. पहला है फ्रेगमेंटेशन. सेकंड हमें पढ़ना है रीजेनरेशन. थर्ड हमें पढ़ना है इसके अंदर बडिंग. यस, बडिंग इसमें भी आता है, बडिंग इसमें भी आता है. पेपर में क्वेश्चन आएगा विच
technique is used in both, that is budding. Which reproduction is used in both? It is budding. ठीक, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपैगेशन. और लास्ट हमें पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन. सारे बहुत इजी है, बस लेक्चर में बने रहो, विल क्लियर आउट एवरीथिंग. ओके, ठीक है. अब बाइनरी फिजन के अंदर भी कुछ टेक्निक्स दिए हुए जो हमें पढ़ने हैं, कुछ टाइप्स दिए हुए जो हमें पढ़ने हैं. लेट्स फिगर आउट द टाइप्स. फर्स्ट, सिंपल बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी फिजन. सेकेंड हमें पढ़ना है दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इट इज BF, इट इज बाइनरी फिजन. डोंट थिंक समथिंग एल्स. थर्ड हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन. ओके, नेक्स्ट. इसमें कुछ दिया नहीं है, चलो. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चार्ट शायद आपके एग्जाम में आ सकता है 10 महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स में शायद. तो ये चार्ट एक बार आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लेना. असेक्सुअल हैव 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. इसके कुछ अलग अलग टेक्निक्स थे. पहले बाइनरी फिजन था, सेकंड वन वाज मल्टीपल फिजन एंड थर्ड वन वाज बडिंग. इसके अंदर था फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन. क्या स्टार्ट करेंगे? बाइनरी फिजन. ठीक है, बाइनरी फिजन. अब बाइनरी फिजन पहले अपन ये समझते हैं कि बाइनरी फिजन होता क्या है भाई. ये क्या है ये वर्ड बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन एक सिंपल सा रूल याद रख लो. बायोलॉजी में जो वर्ड नहीं समझता उस वर्ड को ब्रेक कर दो. ब्रेक करने से आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे. चलो इसको ब्रेक करते हैं अपन. क्या है भाई? ये बाइनरी फिजन है. बाय का मतलब ही क्या होता है? टू. बाय का मतलब क्या होता है? टू. और फिजन का मतलब होता है डिवाइड. अगर एक चीज, एक ऑर्गेनिज्म 2 हो जा रहा है, एक बैक्टीरिया अगर 2 हो जा रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे बाइनरी फिजन. बायोलॉजी में जो वर्ड नहीं समझा उसको क्या करोगे आप लोग? ब्रेक करोगे उसको. बाय का मतलब 2, फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना. फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना. चलो आगे बढ़ते हैं. पहले क्या पढ़ना है अपने को इसके अंदर? सिंपल बाइनरी फिजन. सिंपल बाइनरी जैसा वर्ड, जैसा नाम है वैसा इसका काम है. सिंपल का मतलब ये बहुत सिंपल है. देखो ध्यान से देखो, सिंपल बाइनरी फिजन. और एक चीज याद रखो, फिजन का मतलब डिवाइड है. फिजन का मतलब डिवाइड है. और एक वर्ड आप लोग सुनोगे फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब 2 लोग फ्यूज हो जाते हैं. 2 लोग क्या हो जाते हैं? फ्यूज. लेकिन फिजन का मतलब 1-2 हो जाता है. बराबर है. फ्यूजन का मतलब मिक्स हो जाना, लेकिन फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड हो जाना. ध्यान रखना, मिक्स मत करना इसको. So what is binary fission? Binary fission is a process in which one parent divides to form 2 daughter cell. Binary fission is a type of asexual reproduction in which single parent divides to form 2 daughter cell. Clear? चलो मैं लिख देता हूं यहां फटाफट. In this process single या फिर one parent, a parent divides to form 2 daughter cells. 2 daughter cells. क्या होता है बाइनरी फिजन? भाई बहुत सिंपल है बाइनरी फिजन. इस प्रोसेस में एक पैरेंट, वन सिंगल पैरेंट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल. एक पैरेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. एक पैरेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. एक बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. चलो सिंपल बाइनरी फिजन क्या पढ़ना है अपने को? पहले सिंपल बाइनरी फिजन किस में होता है? ये
अमीबा किसमें होता है? पेपर में क्वेश्चन आएगा, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय अमीबा, नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय अमीबा। क्या लिखोगे वहां पे? सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। तो आप देख सकते हो यहां पे एक अमीबा है, आपके सामने जो फोटोग्राफ है यहां पे एक अमीबा है, ये एक पैरेंट अमीबा है, ये मैं यहां पे अमीबा बना देता हूं, ये अमीबा है, ये अपना अमीबा है, ये बीच में हमारे पास है उसका न्यूक्लियस, ये मेरा क्या है? अमीबा है। दिस इज माई पैरेंट अमीबा, दिस इज माई पैरेंट अमीबा। अमीबा के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो अब होता क्या है ना, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, देखो न्यूक्लियस थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, जिसको अपन बोलते हैं एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? एलोंगेशन का मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाना, एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाना। तो आप देख सकते हो यहां पे जो अमीबा है, अमीबा के बीच में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। और याद रखना, जब न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होके, अब थर्ड स्टेप में देखो ये न्यूक्लियस 2 हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड हुए कितना हो गया? 2। कितना हो गया? आप देख सकते हो यहां पे न्यूक्लियस कितना हो चुका है? 2। तो जब न्यूक्लियस, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब न्यूक्लियस 1 से 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। सर ये क्या है कैरियोकाइनेसिस? ब्रेक करते हैं इसको भी, चलो। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस इसका मतलब होता है डिवीजन। अगर एक न्यूक्लियस 2 हो गया, एक न्यूक्लियस 2 हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? कैरियो काइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। क्लियर? कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। तो अगर एक न्यूक्लियस 2 होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कैरियो काइनेसिस। तो यहां पे क्या हुआ? एक न्यूक्लियस कितना हो गया? 2। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, ये जो अमीबा है ये पूरा डिवाइड होके कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। कितना हो गया? तो आप देख सकते हो यहां पे एक पैरेंट अमीबा कितना हो गया? 2। और एक चीज और, जब न्यूक्लियस 2 होगा तो उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, लेकिन जब पूरा सेल 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? साइटोकाइनेसिस। सर ये क्या है? इसको भी तोड़ दो जरा, चलो तोड़ देते हैं इसको भी। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो जब पूरा सेल 1 से 2 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस। सो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? कार्योकाइनेसिस। और थर्ड स्टेप में क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। और एक चीज, अमीबा ये कब करता है? अमीबा ये करता है फेवरेबल कंडीशन में। सर ये फेवरेबल कंडीशन क्या है? जब अमीबा को लगता है कि आसपास खतरा नहीं है, आसपास का कंडीशन उसके फेवर में है, उसके हक में है, तो अमीबा 1 से कितना हो जाएगा? 2। 1 से कितना हो जाएगा? 2। तो इन फेवरेबल कंडीशन अमीबा, a single amoeba divides to form 2 daughter amoeba by a process called as simple binary fission. आई होप आपको सिंपल बाइनरी फिजन समझ गया होगा। क्या होता है इसके अंदर? एक पैरेंट या फिर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है कितने ऑर्गेनिज्म में? 2 ऑर्गेनिज्म में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, चलो ये किसमें होता है? ये क्या बनाया भाई मैंने? ये मैंने बनाया है पैरामीशियम। क्या बनाया मैंने? पैरामीशियम। पैरामीशियम, दिस इज आवर पैरामीशियम। वैसे ये अपना है नहीं, जैसे हमारी एक दुनिया है ना, वैसे एक बैक्टीरिया की भी दुनिया है। तो अपन चलो पैरामीशियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। पैरामीशियम एक सेल से बना, इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। चलो मैं एक डायग्राम अभी बना देता हूं आपके सामने। अगर रफ डायग्राम हम लोग मानेंगे तो देखो पैरामीशियम ऐसा कुछ बना सकते हो आप लोग। ये पैरामीशियम हो गया आपका। अब इसके अराउंड आप लोग बना दो सीलिया। ये अपना सीलिया हो गया। ये है सीलिया। क्या है ये? सर ये सीलिया क्या है? जैसे हमारे पास लेग्स है चलने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, ऐसे ही इस पैरामीशियम के पास क्या होता है? सीलिया होता है। ये इस सीलिया से लोकोमोशन करता है। क्या करता है? लोकोमोशन करता है। सो अमीबा हैव सीलिया। अब अमीबा के अंदर जाते हैं, इसके सॉरी पैरामीशियम के अंदर जाते हैं हम लोग।
याद रखना, पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस कितने होते हैं? पैरामीशियम हैव 2 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस है? 2। एक बड़ा है जिसको अपन बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा है जिसको अपन बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। अमीबा को सारे प्रोसेस फॉलो करने के लिए कौन हेल्प करता है? बड़ा वाला न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। और अमीबा को 1 से 2 होने में, 1 से रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? छोटा न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं अपन माइक्रो न्यूक्लियस। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। अब याद रखना एक चीज जो आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, शायद अपने बुक में नहीं है, वो सेकेंड स्टेप में ये पैरामीशियम, जब ये पैरामीशियम 1 से 2 होगा तो सेकेंड स्टेप में ये बड़ा वाला न्यूक्लियस गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में ये हो जाएगा गायब। चलो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये छोटा न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एलोंगेशन। ध्यान से देखो, देखो यहां फोटोग्राफ में दिख रहा होगा आपको। थर्ड स्टेप में ये पूरा कट के कितना हो जाता है? 2। अब ध्यान से देखो, और यहां से ये पैरामीशियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देखो 1 और 2 होने के बाद ये पूरा आ जाता है यहां पे वापस। बड़ा वाला भी आता है, छोटा वाला भी आता है। इस फोटोग्राफ में वैसे प्रेजेंट नहीं है, बट याद रखना बड़ा वाला न्यूक्लियस सेकेंड स्टेप में थोड़ा गायब हो जाता है वो। और ये है आपका सीलिया। So this is what? This is transverse binary fission. Name the type of reproduction followed by paramecium. क्या आएगा? बताओ फटाफट। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब पेपर में एक और क्वेश्चन जो आप बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखना, कोरिलेशन। यू नो व्हाट इज कोरिलेशन? अगर इसका ये होगा तो उसका क्या होगा? इट इज कोरिलेशन। ओके, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो, सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा। किसमें होता है? अमीबा में होता है। ये होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। तो मुझे बताओ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होगा? पैरामीशियम में। किसमें होगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होगा? बताओ। इट विल हैपन इन पैरा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलो, सो आज हम लोगों ने क्लियर किया पहला रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मैंने उसके कुछ बेसिक्स चीजें बताई, इन जनरल बातें बताई। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ वहीं तक है, और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके। 10th के सिलेबस में इतना ही है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन के 2 टाइप थे, सेक्सुअल और असेक्सुअल। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया असेक्सुअल का वो चार्ट जो मैंने बताया, शायद वो बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है, आप उसको रेफर कर लेना। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया सिंपल बाइनरी फिजन, जो किसमें था? अमीबा में था। फिर हम लोगों ने किया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो किसमें था? पैरामीशियम में था। इसके बाद की चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे को। इसके आगे की चीज़ें मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में मेरे। तब तक बी सेफ। थैंक यू सो मच ऑल।